जय सिया राम बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JSRM स्टडीज में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12th के लिए डिफरेंशिएशन यानी कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 5.3 आज लास्ट है ये इसका टॉपिक, क्योंकि टोटल 15 क्वेश्चन है। तो 12 क्वेश्चन तक के वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए हैं। आज हम लोग 13, 14 और 15 देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये आपको दे रखा है, कंटिन्यूटी में वैसे ही बना हुआ है, लेकिन अगर आप नए हैं तो फिर से कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तब भी आपको वीडियो पूरा समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पे बच्चों ध्यान देंगे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू sin 2 थीटा होती है। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू sin 2 थीटा होती है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू cos इनवर्स sin 2 थीटा। अब cos इनवर्स से sin तो कैंसिल होगा नहीं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू, जैसा मैंने कहा कि आप पहली बार देख रहे हैं तब भी आपको समझ में आएगा। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो साइन कन्वेंशन फॉर्मूला लगाते थे उसका भी वीडियो पड़ा है, आप वो भी देख सकते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, cos π/2 माइनस 2 थीटा। बताइए, इस तरह से लिखा जा सकता है इसको, हाँ या ना? देखिए 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है, तो बस वही साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल किया गया है। अब cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू बचा हमारे पास π/2 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू यहां से रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। क्यों रख रहे हैं जरा ये भी समझिएगा। हमें निकालना है dy ओवर dx, तो जब dy ओवर dx निकालना है तो x तो होना चाहिए ना कहीं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। चलिए यहां से बेटा कंटिन्यू करते हैं। अब x आ गया है, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये π/2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर, यानी कि dy ओवर dx आ चुका है आपका -2/1 प्लस x स्क्वायर। तो यही इसका सही आंसर है। समझ आ गया? देखिए, अगर आप पहली बार भी देख रहे होंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है, समझ में आ ही गया होगा होप सो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें x को साइन थीटा के बराबर लेट करना पड़ेगा। जैसे जैसे बच्चों आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तभी आपको पता चलेगा ऐसा क्यों किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार आप क्वेश्चंस को लगाएंगे, उतना ही आपका क्वेश्चन सही होगा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, जहां जहां x है वहां साइन थीटा लिख दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा
याद करिएगा क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये कैंसिल हो गया तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, जैसा आपसे मैंने बच्चों बताया है 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2a, यानी कि साइन 2 थीटा। ठीक है, तो साइन से साइन कैंसिल, इनवर्स से तो ये हो जाएगा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू फर्दर प्रीवियस क्वेश्चन में देखिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 नहीं है, यहाँ पे है साइन, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो फिर से डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, बार बार नहीं लिख रहे हैं ताकि आपका टाइम बचे, लेकिन आप लोग एग्जाम में लिखिएगा, एग्जाम में टाइम मत बचाने लगिएगा, क्योंकि ये लगातार आ रहा है, वहां पे तो 1 या 2 ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो यही इसका सही आंसर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, चलिए स्क्रीनशॉट लेकर बच्चों। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स और 1/2x स्क्वायर माइनस 1, तो यहां पे हम लोग लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस पूरे की वैल्यू, नीचे वाला जो टर्म है ये नीचे वाला, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है cos 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा, ये नीचे वाले की वैल्यू। ठीक है, अब ये सेक है, ये cos है, कैंसिल नहीं होगा, लेकिन क्या आप इतना भी नहीं लिख सकते क्या कि 1/cos क्या होता है, सेक होता है, 1/cos थीटा सेक थीटा, यानी कि हो जाएगा सेक 2 थीटा, सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा। इस बार थीटा हमारा क्या हो जाएगा, इसी लॉजिक के हिसाब से देखेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो cos इनवर्स x, तो 2 cos इनवर्स x। फिर वैसे बच्चों डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू cos इनवर्स है 2 तो है ही है, cos इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सही से लिख लेंगे अरेंज करके, dy ओवर dx इज इक्वल टू, माइनस को आगे लिख लीजिए -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट होते हुए, तो होप सो आपको समझ में आया होगा, आप मेरे साथ बने होंगे। अगर और भी कोई डाउट है तो आप उसको बताइएगा, आगे ऐसे वीडियो अपलोड होते रहेंगे। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और बोर्ड्स की अच्छे से तैयारी करिए। जय सिया राम बच्चों।